नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बताने वाला हूं। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अपना एक लेटेस्ट जजमेंट अपना अनाउंस करा गया है 2024 के अंदर। तो जितने भी लोग अपना जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये साथ साथ में एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अपने जजमेंट्स आ रहे हैं ना हमारे 2024 के अंदर, तो वो लिस्ट आपके सामने प्रिपेयर होती रहेगी कि जब हम प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं ना, वहां पे हमारे को परेशानी होती है कि लेटेस्ट जजमेंट यहाँ पे हमसे पूछे जाते हैं तो हमारे पे उसका जवाब नहीं होता है। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता रहूंगा कि ये जजमेंट का नाम है और ये जजमेंट के अंदर ये हेल्ड हुआ था। आप लोग अपनी एक डायरी छोटी सी बना के रख लीजिएगा, उसके अंदर ये सारी चीजें मेंशन अपना रखते रहना, इससे आपका फायदा रहेगा बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात मैं आपको मुद्दे की बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी अपना 2024 में जजमेंट अनाउंस करा है, जो हमारा सीआरपीसी है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब मैं सीआरपीसी की बात कर रहा हूं तो साथ साथ हमारे को बीएनएसएस की भी बात करनी पड़ती है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो 2023 का हमारा कानून है, जिसको 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत के अंदर लागू कर दिया जाएगा। याद रखना। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है सुरेश गरोडिया वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2024 सुप्रीम कोर्ट। केस का नाम को भी थोड़ा याद रखना पड़ता है, सुरेश गरोडिया वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2024 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में बोला गया है कि अगर कोई मैजिस्ट्रेट के सामने अपनी पुलिस वाले चार्जशीट बोल लो या फाइनल रिपोर्ट बोल लो, बट मैं यहां पे हमारे केस में चार्जशीट की बात नहीं करी है, यहां पे बात करी हुई है हमारी फाइनल रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर चार्जशीट हो फाइनल रिपोर्ट हो, बात तो एक ही है। नहीं, चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट में छोटा सा अंतर होता है। चार्जशीट जब हम शब्द का इस्तेमाल जब करते हैं जब पुलिस वाले को समझ में आ जाता है कि हां यहां पे अपराध बनता है और मैजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करी है और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वालों ने पाया है कि यहां पे अपराध बनता है, संगीन अपराध बनता है और ट्रायल चलना चाहिए, तो तब पुलिस वाले अपना एक रिपोर्ट फाइल करते हैं। उस रिपोर्ट को बोला जाता है चार्जशीट। अब अगर पुलिस वाले ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी, पूरी मेहनत से एक एक बात को ध्यान से समझा और एक अपनी रिपोर्ट तैयार करी, और पुलिस वाले ने वो रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जज साहब हमने एफआईआर दर्ज तो करी थी, फिर हमने पूरी जी जान लगा के इन्वेस्टिगेशन करी, बाद में हमें पता लगा कोई अपराध बनता ही नहीं है, कोई ऑफेंस बनता ही नहीं है, तो जज साहब हमारे मुताबिक, हमारी इन्वेस्टिगेशन करके मुताबिक कोई अपराध नहीं बनता, ये लो रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट को क्या नाम दिया जाता है? इस रिपोर्ट को बोला जाता है फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट का मतलब पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेशन करी बट नो केस मेड आउट, नो ऑफेंस मेड आउट, पुलिस को लगा कोई अपराध नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं फाइनल रिपोर्ट। ठीक है, और ये भी अपने सेम सेक्शन में अपनी फाइल करी जाती है, सेक्शन नंबर 173 क्लॉज 2 ऑफ द सीआरपीसी। अब अगर मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता शॉर्ट में बीएनएसएस के बारे में बात करूंगा, 193 क्लॉज 3 के अंदर हमारी चार्जशीट फाइनल रिपोर्ट पुलिस के द्वारा फाइल करी जाती है मैजिस्ट्रेट के सामने इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने के बाद। इतनी समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पे बोला गया है कि अगर मैजिस्ट्रेट के सामने पुलिस वालों ने फाइनल रिपोर्ट फाइल करी है तो मैजिस्ट्रेट अपना कॉग्निजेंस लेना चाहे ले, नहीं लेना चाहे ले ना ले, ये मैजिस्ट्रेट के पास अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है कानून के तहत। अब यहां पे मुद्दे वाली बात ये है कि अगर मान लेते हैं पुलिस वाले कह रहे हैं कि कोई अपराध नहीं बना, लेकिन मैजिस्ट्रेट कह रहे हैं नहीं 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 फिर भी मैं कॉग्निजेंस लेऊंगा, पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं, मेरे को पुलिस वालों की बात पे भरोसा नहीं है, ऐसा मैजिस्ट्रेट में बात करूंगा अगर, तो इस केस में मैं पुलिस वाले कह रहे हैं कि कोई अपराध नहीं बना, लेकिन मैंने क्या करा, कॉग्निजेंस ले लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि ऐसी सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट साहब को अपना क्या देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा कि वाई मैजिस्ट्रेट को ऐसा क्या लगा कि पुलिस रिपोर्ट तो कह रही है कि कोई अपराध नहीं बनता, यानी उन्होंने तो फाइनल रिपोर्ट फाइल कर दी और मैजिस्ट्रेट उल्टा अपना कॉग्निजेंस ले रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट को अपना रीजनिंग शो करनी पड़ेगी व्हाई मैजिस्ट्रेट इज लाइकली टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर द ऑफेंस वेयर पुलिस हैज फाइल्ड अ फाइनल रिपोर्ट। तो मैजिस्ट्रेट को ऐसा क्या लगा, तो ही मैजिस्ट्रेट हैज टू गिव रीजनिंग इफ ही डिसाइड टू टेक कॉग्निजेंस ऑन द बेसिस ऑफ सच फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट के बेसिस पे अगर वो कॉग्निजेंस लेते हैं तो मैजिस्ट्रेट को यहां पे रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब दूसरी बात अगर मैं बात करूं, अगर पुलिस वाले मान लेते हैं चार्जशीट फाइल कर देते तब मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस तब रीजनिंग देने की जरूरत पड़ती, तब नहीं देने की जरूरत पड़ती, ये बात आ जाती है। और मैंने एक छोटे से आपको दिमाग में रखने के लिए मैंने इसका डेफिनेशन भी लिख दिया कि फाइनल रिपोर्ट का मतलब क्या होता है। फाइनल रिपोर्ट एक वो रिपोर्ट होती है जब पुलिस वाले के द्वारा सबमिट करी जाती है 173 क्लॉज 2 में सीआरपीसी के या 193 क्लॉज 3 में बीएनएसएस के, जहां पे बोले जाता है कि पुलिस वाले ने अपनी जी जान लगा के इन्वेस्टिगेशन करी, लेकिन पुलिस वालों को समझ में आ गया कि देयर इज नॉट रिवील्ड एनी ऑफेंस, कि कोई ऑफेंस रिवील नहीं हो रहा, तब इसको बोलते हैं फाइनल रिपोर्ट। तो ये मामला आ जाता है। अब छोटा सा आपको एक और इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं छोटा सी बात का, कि मान लेते हैं कि यहाँ पे पुलिस वाले ने अपनी फाइनल रिपोर्ट अपनी जमा कर दी, अब मैजिस्ट्रेट के पास अपनी सिरदर्दी है कि भैया मैं कॉग्निजेंस ले आऊं, तो मेरे दिमाग में सिरदर्दी है, नहीं ले आऊंगा तो बेचारा विक्टिम खड़ा हुआ है अपना मुंह लेके कि यार तो उसको भी देखना है। तो मैजिस्ट्रेट ने अगर अपना कॉग्निजेंस ले लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2024 में मैजिस्ट्रेट को रीजन देना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि जो विक्टिम है, विक्टिम बोल रहा है कि जज साहब ये पुलिस वालों ने झूठी रिपोर्ट बनाई है, झूठी अपनी फाइनल रिपोर्ट बनाई है, अपराध तो हुआ है भैया मेरे साथ, मेरे पर अपराध हुआ है, पुलिस वाले कह रहे अपराध ही नहीं हुआ, ये क्या पागलपंती है। तो वैसे केस में विक्टिम के पास भी अपना एक अधिकार होता है मैजिस्ट्रेट साहब को कन्विंस करने के लिए कि कॉग्निजेंस ले लो। तो विक्टिम क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट के आगे अपना
प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करता है। प्रोटेस्ट पिटीशन मतलब कि मैं जो है पुलिस वाले के द्वारा जो फाइल करी गई है फाइनल रिपोर्ट, मैं प्रोटेस्ट करता हूं। तो प्रोटेस्ट जो है वो धरने वगैरह का बात नहीं है, स्ट्राइक पे नहीं बैठेगा वो। यहां पे बोला जाता है मैं प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करता हूं। तो अब यहां पे मैजिस्ट्रेट जो है विक्टिम को मौका देते हैं कि ठीक है भाई विक्टिम, तो अपने सारे के सारे सबूत लेके आ जा और मेरे को कन्विंस कर, मेरे को मतलब ऐसा मैजिस्ट्रेट के रूप में मुझे कन्विंस कर कि मैं कॉग्निजेंस ले, तो मेरे पे रीजन भी मिल जाएगा कॉग्निजेंस लेने का और तेरी भी कसर अपनी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना एक मामला होता है। ठीक है, अब अगर विक्टिम जो है मैजिस्ट्रेट को कन्विंस कर देता है, बहुत बढ़िया, मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेंगे। अगर विक्टिम जो मैजिस्ट्रेट को कन्विंस नहीं कर पाता तो जज साहब क्या कहते हैं, चलो इस सारे के सारे मामले को खत्म करो, मैं विक्टिम भाई जो तेरी प्रोटेस्ट पिटीशन है ना, ये तूने मेरे को फाइल करी है, मैं इसको एज अ कंप्लेंट की तरह ट्रीट कर देता हूं। तो मैं कंप्लेंट प्रोसीडिंग चला देता हूं, पुलिस वालों को साइड रखो, पुलिस वालों को बाहर निकालो, ये सारी प्रोसीडिंग हटा दो, मैं अब तेरे और मेरे बीच का मामला होगा। अब तू जो है मेरे सामने अपना कंप्लेंट प्रोसीडिंग यहां पे रन होंगी, सेक्शन नंबर 200 ऑफ द सीआरपीसी। क्लियर है मेरी बात? तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो मुद्दे की बात कही, क्योंकि हम तो यार जुडिशरी की तैयारी करने वाले लोग हैं, तो हमारे को पूरा जजमेंट पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया आदत है, बहुत बढ़िया आदत है। मैं ये नहीं बोलूंगा मत पढ़ो, अगर टाइम बचता है तो जरूर पढ़ा करो, जरूर पढ़ा करो, जरूर पढ़ा करो। तो अगर आपके पास टाइम कम है, टाइम की कमी है, या फिर आपको लगता है कि यार मेरे को मोटी मोटी बात जजमेंट का नाम पता लग जाए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड करा वो पता लग जाए, तो वो मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया। इससे बाहर और कुछ नहीं बोला जो हमारे जुडिशरी पर्पस के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। तो सुरेश गरोडिया वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2024 सुप्रीम कोर्ट। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना। और सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं, हमारा जो है ना यहाँ पे ऑफर चल रहा है। पहले तो ये डेमो क्लास है हमारी, तो मान लेते हैं कि हमारा एक ना कॉन्स्टिट्यूशन का बैच हमने लॉन्च करा है। तो जो लोग मेरे साथ में कॉन्स्टिट्यूशन अपना पढ़ना चाहते हैं, तो यही हमारा चैनल है जिसपे आप वीडियो देख रहे हो ना मेरी ये वाली। तो एसएलजी लॉ क्लासेस पे मैंने डेमो क्लास 1, डेमो क्लास 2, डेमो क्लास 3 अपलोड करी हुई है। तो आप पहले डेमो क्लास ले, आपको पसंद आता है कि यार ये टीचर का पढ़ाया हुआ मुझे एक एक चीज समझ में आ रही है, ये पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है, इनका मटेरियल भी पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है, तो आप लोग मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मेरा जो है 50% डिस्काउंट अपना चल रहा है। 23 मार्च से लेके 26 मार्च तक ये अपना ऑफर वैलिड रहेगा, जिसमें सारे के सारे कोर्सेज पे आपको 50% डिस्काउंट रहेगा। और 2 कोर्सेज है जो भी हमने लेटेस्ट चालू करे हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का डेली 3 बजे क्लासेस होती हैं, ठीक है, लाइव भी होती है, रिकॉर्डेड भी होती है। और एक फैमिली लॉ का बैच जिसमें हिंदू लॉ पूरा पढ़ाया जाएगा, जिसमें 4 कानून है, मुस्लिम लॉ पूरा पढ़ाया जाएगा A to Z, याद रखना, ठीक है, सारी की सारी लेटेस्ट चीजें पढ़ाएंगे। ये डेली हमारी सुबह 11 बजे होती है, ठीक है। और हमारा एक सीआरपीसी का भी बैच है, वो हमारा खत्म होने वाला है, तो शाम को 6 बजे हम नया सब्जेक्ट चालू करेंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर। और राजस्थान जुडिशरी का भी हम एक नया रिवीजन बैच चालू करेंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर। बट अभी करंटली आपके पास ये बेस्ट ऑफर है, 50% डिस्काउंट हर एक कोर्स के ऊपर आपके लिए अवेलेबल है। तो जितने लोग अपना ज्वाइन करना चाहते हैं, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वरना गूगल प्ले स्टोर पे जाना, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस लिख देना, एप्लीकेशन आपको वहां पे मिल जाएगी इजी रूप से। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो देख लीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर करने की जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ता हूं और पढ़ाने की जिम्मेदारी मैं खुद पे छोड़ता हूं, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।